આગળ વાત કરીએ કેન્દ્રમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સરકારને 1 વર્ષ પૂર્ણ થયું છે। આ પ્રસંગે અમદાવાદ પશ્ચિમના ભાજપના સાંસદ ડોક્ટર કિરીટ સોલંકી સાથે इंडिया न्यूज़े खास बातचीत करी। तो केंद्र सरकार के 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जोरदार तैयारियों की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के स्तर के ऊपर भी बहुत सारी तैयारियां हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरीट भाई सोलंकी, वरिष्ठ सांसद, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले किस तरह की तैयारियाँ हैं, कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे सरकार के कामकाजों को दिखाया जाएगा? 23 मई को पिछली साल में 2019 में जो परिणाम घोषित हुआ था लोकसभा का चुनाव का, और 30 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने अपने दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2 का शपथ लिया था उन्होंने। और दूसरे कार्यकाल का एक साल का कार्यकाल समाप्त होता है। उस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों, दूसरे कार्यकाल के एक समय में एक वर्ष में और पहले के 5 साल का कार्यकाल के जो लेखा जोखा है, खास करके इस जो दूसरा कार्यकाल है उसके बारे में बहुत अच्छी तैयारियां की गई है। चूँकि आज देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है, फिर भी कोरोना के जो है प्रावधान भारत सरकार के, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो प्रावधान दिया है, उस प्रावधान को पूरी तरह से उसका पालन करते हुए करीबन पूरे देश में 750 वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया जाएगा। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रावधान होगा, 2 गज की दूरी का होगा, मास्क पहन के लोग बैठेंगे और पूरे देश में करीबन 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए लोगों तक नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां बताई जाएगी। और मैं समझता हूं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मेरा ये तीसरा कार्यकाल है। मेरा पहला कार्यकाल में यूपीए 2 ताकि हम विपक्ष में बैठे थे। दूसरे कार्यकाल में हमारे प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी आए, उनके जो मार्गदर्शन में काम करने का जो अवसर मिला है। और तीसरा कार्यकाल जो मेरा सांसद का तौर पर है, उसमें भी मैं तीसरी बार चुन के आया हूं और मोदी जी की टीम का एक सैनिक होने का मैं गर्व महसूस करता हूं। मैं कुछ उपलब्धियों के बारे में बताऊं तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हुई है, मैं इतना कह सकता हूं, मैं किसी को नज़रअंदाज करने की भावना से नहीं बोलता हूं, मगर धारा 370 जो कश्मीर को अलगता भाव पैदा करता था, उसको समाप्त करने का जो किसी ने ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। जो ट्रिपल तलाक बिल का जो लाने का कार्य किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। और सिटीजनशिप के बारे में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग थे और उसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लोकसभा और राज्यसभा ने पारित करवाया है, वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े कार्य है। और इससे एक और भी महत्व का कार्य है जो भगवान राम अयोध्या में मंदिर का कार्य है। उनके ही कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और राम मंदिर का कार्य आप जानते हो कि अभी शुरू भी हो गया है। मुझे लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सारे उपलब्धियाँ रही है, मगर मैं मोटे तौर पर बोलूं तो जो गरीब लक्ष्य योजना बनी है, पूरे आज 70 साल में अगर किसी भी बड़ा प्रधान के नेतृत्व में गरीबों को लिए एड्रेस करती हुई योजना बनी है तो वो नरेंद्र मोदी जी की बनी है। चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो बैंकों में खाता, जनधन के खाते करीबन 36 करोड़ खाते खुलवाने की बात हो, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अलग अलग करीबन 150 से ज़्यादा स्कीम ऐसी है, वो सीधा का सीधा वो जो लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है, भारत सरकार उनको 1 रुपया भेजती है तब उनके खाते में 100 पैसे जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। और जहाँ तक इंटरनेशनल जो बात है, इंटरनेशनल भारत का रुतबा की बात है, भारत का रुतबा पूरे इंटरनेशनल समाज में जो बढ़ा है, मैं समझता हूँ कि
पूरी तरह से दुनिया में भारत का एक सम्मान होता है। नरेंद्र मोदी जी कहाँ भी जाते हैं तब नरेंद्र मोदी जी के साथ एक इक्वल भावना से दुनिया के बड़े बड़े देश के जो है मुखिया है वो बात करते हैं। और भारत को जिस तरह से सम्मान मिला है, भारतीय पासपोर्ट का जिस तरह से सम्मान मिला है, मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल मुझे ये खुशी है कि ये सच में ही सुवर्ण काल है। मगर आज ये कोरोना की महामारी से देश जो लड़ रहा है, मगर कोरोना की महामारी में भी एक ऐसे प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने जो एक पॉलिटिकल विल के साथ जो निर्णय लिया, जो लॉकडाउन 1 घोषित किया, उसके बाद लॉकडाउन 2 घोषित हुआ, 3 हुआ और आज हम लॉकडाउन 4 का हम उसमें जी रहे हैं। तब करीबन 2 महीने तक 130 करोड़ की जनता ने मोदी जी पर भरोसा रखकर लॉकडाउन का जो पालन किया है। कहीं कहीं कोई छुटपुट घटनाएं बनी है उसका जो लॉकडाउन का जो उसकी, मगर मोटे तौर पर लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है। और मुझे ये बात है कि मोदी जी लोगों से जो भी आह्वान करते हैं लोग उसका सकारात्मक प्रत्युत्तर देते हैं। चाहे वो एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, मोदी जी की बात को लोग सहर्ष स्वीकार लेते हैं। और यही तो बात है कि एक लीडर का लोगों में कितना रुतबा है, लोगों में एक जननायक के तौर पर उनका कितना एक्सेप्टेंस है, इस बात से वो हम देख सकते हैं। सर ये बात आपने कही, और दूसरी ओर चूंकि सरकार का भी कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट पूरा हो चुका है, कांग्रेस ने अभी से इसके ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि एक ऐसे समय में उनका कहना है कि अब इसके ऊपर फिर नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। उनका आक्षेप पूरे इस जो आयोजन है उसको लेकर, उसको क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लोगों ने उसको नकार दिया है। कांग्रेस के पास न तो कोई दिग्गज नेतृत्व है और वो बौखला गई हुई पार्टी है और कई अलग अलग मुद्दे उठा रही है। ठीक है, विपक्ष में है तो उठाना मुद्दे उसका काम है, मगर 130 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी गरीबों के साथ खड़े हैं और गरीब मोदी जी पर गरीबों को भरोसा है। तब ये सब बात मुझे लगता है कि विपक्ष है, मुद्दे उठाते हैं, उठाना उसका काम है, मगर ये मुद्दे में कोई वजूद नहीं है। ये बौखलाए हुए लोग हैं, न तो उनके पास कोई नेतृत्व है। और दूसरे विपक्ष के बारे में देखें तो भी विपक्ष में मैं नहीं मानता हूँ कि विपक्ष में कोई विपक्ष अपना रुतबा बना सका हो। तो लोगों को भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर है और मोदी जी जिस प्रकार से कार्य करते हैं, मैं समझता हूँ कि देश के भलाई के लिए कार्य करता है। भारत का जो एक प्रकार का जो है, जो जलवा है, वो पूरे विश्व में लोग भारत को एक सम्मान की दृष्टि से जोता है और ये नरेंद्र मोदी जी के कार्य पद्धति के द्वारा ही ये संपन्न हुआ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। सांसद महोदय हमारे साथ हैं जिन्होंने विस्तार पूर्वक ये बात की कि किस तरह से तैयारियां आगे होंगी और आने वाले समय के अंदर भी जो स्कीम्स है उसका फ़ायदा सामान्य जन तक पहुंचेगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सिद्धार्थ पंड्या, इंडिया न्यूज़ अहमदाबाद।